बिग बॉस 19 में फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा। फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब। र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट में दिखी हुमा कुरैशी। किस करते हुए वीडियो हुआ वायरल। हार्ट अटैक के बाद सुष्मिता सेन ने क्यों पूरे होश में रहकर करवाई थी अपनी सर्जरी। सुष्मिता ने बताई हैरान कर देने वाली वजह। पर्सनल लाइफ को लेकर ट्रोलिंग पर खुलकर बोली मलाइका अरोरा। ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब। सपने सुहाने लड़कपन के फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई। बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज। बस मेरे बेबी पर असर ना हो, प्रेगनेंसी में बढ़ते शुगर लेवल से परेशान हुई भारती सिंह। खुद बयां किया दर्द। धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम। आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं संजय दत्त। खबरों में आगे बताएंगे आपको। स्पिरिट कल की 2898 एडी से निकाली जाने के बाद दीपिका पादुकोण ने किया रिएक्ट। बोली अब 500-600 करोड़ रुपए वाली फिल्में एक्साइट नहीं करती। और फिल्म सेट पर बढ़ते पर्सनल टीम खर्च पर बरसे पीयूष मिश्रा। रणबीर कपूर पर बोले वो नखरे नहीं दिखाते। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब आपको वो खबरें बताते हैं जो इस वक्त बॉलीवुड में काफी ट्रेंड कर रही हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। बिग बॉस 19 अब अपने फाइनल के करीब पहुंच रहा है और फैमिली वीक में घर में मौजूद कॉन्टेस्टेंट्स के परिवार के लोग नजर आने वाले हैं। गौरव खन्ना को सपोर्ट करने उनकी पत्नी आकांक्षा घर के अंदर आएंगी। बिग बॉस 19 का फिनाले तेजी से नजदीक आ रहा है और यह शो अब अपने सबसे फेवरेट सेगमेंट फैमिली वीक में एंट्री कर चुका है। जब कॉन्टेस्टेंट्स की फैमिली घर में आती है तो माहौल काफी इमोशनल भी हो जाता है। वहीं खबरों की माने तो गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला उनसे मिलने बिग बॉस पहुंचेंगी। इस सीजन के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक और अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग के साथ गौरव का अपनी पत्नी से इमोशनल मिलन कुछ ऐसा है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक बिग बॉस के घर में एंट्री करने के बाद आकांक्षा ने फरहाना भट्ट और अमाल मलिक की खूब क्लास लगाई है, जिन्होंने बार बार गौरव पर निशाना साधा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके कमेंट का सीधा जवाब दिया है। फरहाना और अमाल के कमेंट्स पर रिएक्शन देने के साथ साथ आकांक्षा चमोला अपने पति गौरव खन्ना को उनकी स्ट्रेंथ याद दिलाती हुई नजर आएंगी। वो उन्हें अपना इमोशनल सपोर्ट देती दिखेंगी। साथ ही वो शो के लास्ट फेज में एंट्री करते हुए उन्हें अपना ध्यान फोकस रखने के लिए भी कहेंगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि फरहाना भट्ट और अमाल आकांक्षा के जवाब पर कैसे रिएक्ट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में वीकेंड का वार एपिसोड में सेलिब्रिटी ज्योतिषी जय मदान ने संकेत दिया कि यह जोड़ा जल्द ही माता पिता बन सकता है। जब गौरव ने मदान से पूछा क्या मेरे और मेरी पत्नी के बच्चे होंगे, तो ज्योतिषी ने जवाब दिया आकांक्षा इस बारे में सीरियसली सोच रही हैं। आपको बता दें कि गौरव और आकांक्षा की शादी को 9 साल हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक माता पिता बनने का फैसला नहीं किया है। हुमा कुरैशी और एक्टिंग कोच रचित सिंह को आपस में डेट करने की जो खबरें वो चर्चा में बनी हुई हैं। खबरें थी कि सितंबर महीने में दोनों ने सगाई कर ली है। अब दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें हुमा रचित के साथ सिंगर हिमेश रेशमिया का कॉन्सर्ट एंजॉय करती दिख रही हैं। इस वीडियो में हुमा और रचित काफी क्लोज नजर आए। रचित ने हुमा को किस किया और उन्हें गले भी लगाया। हालांकि जैसे ही रचित ने कैमरा देखा, उन्होंने अपने हाथ हुमा से हटा लिए और थोड़ी सी दूरी बना ली। हुमा ने भी इस कॉन्सर्ट के कुछ वीडियोज शेयर किए हैं। इसमें वो हिमेश के गानों पर डांस करती दिख रही हैं। इस दौरान उनके साथ मुनव्वर फारूकी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हुमा और रचित के अफेयर की खबरें लंबे समय से आ रही हैं, जिसे अभी तक उन्होंने ऑफिशियल नहीं किया है और वो अभी प्लान कर रहे हैं कि कब और कैसे इसे पब्लिकली अनाउंस किया जाए। फरवरी 2023 में जयपुर में वेब सीरीज आर्या के तीसरे सीजन की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया था। उनकी आर्टरीज में 95% ब्लॉकेज था। उन्होंने अपनी एंजियोप्लास्टी करवाई और हैरानी की बात यह है कि पूरी सर्जरी के दौरान वो पूरे होश में रहीं और उन्होंने एनेस्थीसिया लेने से साफ इनकार कर दिया। वहीं हार्ट सर्जरी के महज 15 दिनों के भीतर उस सेट पर भी लौट आई। अब सुष्मिता सेन ने जाकर खुलासा किया है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्होंने पूरे होश में रहकर अपनी सर्जरी क्यों करवाई थी। एक पॉडकास्ट पर दिव्या जैन के साथ बातचीत के दौरान सुष्मिता ने दिल के दौरे के अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, जब आपको दिल का दौरा पड़ता है और आप होश में होते हैं तो आपको पता चलता है कि आप जिंदगी के दूसरे छोर पर पहुंचने के
कितने करीब पहुंच गए हैं। एक बार जब आप उस पार पहुंच जाते हैं तो आपको यह भी पता चलता है कि अब आप कितना पीछे हैं और आपको फर्क भी समझ आता है। साथ ही मैं एक ऐसी इंसान बन गई हूं जिसके पास करने के लिए बहुत कुछ है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चलाने, एक ब्रांड के रूप में सुष्मिता सेन होने, 2 बेटियों की सिंगल मदर होने, उनकी सेफ्टी और उनके डेवलपमेंट में उनकी भूमिका पर नजर रखने के बीच जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं और इस बीच मेरे कई रिश्ते भी रहे हैं। अगर आप इन सभी पहलुओं पर गौर करें तो मैं बस आगे बढ़ना जानती हूं। मेरे ख्याल से सब कुछ पल भर के लिए है, दिल का दौरा भी। अगर मैं इससे बच नहीं पाती तो बताने के लिए कोई कहानी नहीं बचती, लेकिन अगर आप इससे बच गए हैं तो उस समय जो हुआ उसके बारे में बैठकर सोचने का कोई मतलब नहीं है। सुष्मिता ने बताया कि हार्ट अटैक की सर्जरी के दौरान उन्होंने पूरी तरह से जागे रहने और होश में रहने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, मेरे सभी डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि मैं उनके साथ बहुत इम्पेशेंट थी। मैंने कहा कि मैं प्रोसेस के दौरान बेहोश नहीं रहना चाहती। मेरे अंदर का कंट्रोल फ्रीक बेहोश होना पसंद नहीं करता। यही वजह है कि मैं हार्ट अटैक से बच गई, क्योंकि मेरे सामने एक ऑप्शन था, या तो इसे सहना है या फिर होश में रहना है, या फिर बेहोश होकर सो जाना है और उसके बाद जागना है। मैंने होश में रहने को चुना। मलाइका अरोरा बेशक 50 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अक्सर वो अपनी फिटनेस और ग्लैमरस अंदाज से न्यूकमर्स को टक्कर देती रहती हैं। हालांकि कई बार उन्हें इसके लिए ट्रोल भी होना पड़ता है। मलाइका अरोरा ने हाल ही में अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मलाइका ने हाल ही में बताया कि सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग से वो कैसे डील करती हैं। मलाइका की अब तक की जर्नी में उन्हें अक्सर ट्रोल किया गया है, फिर चाहे अरबाज खान के साथ सेपरेशन को लेकर कोई बात हुई हो, या फिर सिंगल मदर के तौर पर बेटे अरहान की परवरिश करना हो, या फिर प्यार की बातें हों। फिर भी मलाइका अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हैं। उन्हें आसपास होने वाले शोर शराबे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मलाइका अरोरा ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बात की है। मलाइका ने कहा, मैंने अपनी सच्चाई पर फोकस करना सीख लिया है और मैं नेगेटिविटी को अपना सेल्फ वर्थ डिसाइड नहीं करने देती। ट्रोल्स तो हमेशा ट्रोल्स ही रहेंगे, लेकिन मैं खुद को उस टॉक्सिसिटी में शामिल नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे दिमाग की शांति ज्यादा मायने रखती है। मलाइका ने इस दौरान अपने करियर के बारे में भी बात की और कहा कि उन्हें एक्टिंग से वो संतुष्टि नहीं मिलती जो कि परफॉर्म करके मिलती है। मलाइका ने कहा, यह बिल्कुल सच है कि एक्टिंग ने कभी भी मुझे वैसी तसल्ली नहीं दी जो किसी डांस नंबर को परफॉर्म करने में मिलती है। सपने सुहाने लड़कपन के फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने सगाई कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर की हैं। उनका ये ड्रीमी प्रपोजल वायरल हो गया है और रूपल को उनके बॉयफ्रेंड ने घुटने पर जाकर प्रपोज किया है। उन्होंने उन्हें रिंग पहनाई और फिर फूल दिए। रूपल अपनी रिंग फ्लॉन्ट करती दिखी। इस दौरान वो काफ़ी खुश और एक्साइटेड दिख रही थी। आपको बता दें कि रूपल ने शो कसम से करियर की शुरुआत की थी। वो इस शो में कैमियो रोल में थी। उन्होंने हमारी बेटियों का विवाह, दिल मिल गए, झलक दिखला जा 4 और एक नई छोटी सी जिंदगी, डांस इंडिया डांस, लिटिल मास्टर 2 जैसे शोज किए हैं। 2012 में उन्होंने अपने शो सपने सुहाने लड़कपन के इसमें काम किया। इस शो में वो गुंजन मयंक गर्ग के रोल में दिखी। शो में रूपल ने लिप किस भी किया था। आखिरी बार वो रंजू की बेटियां में नजर आई थी। फिलहाल उन्होंने टीवी सीरियल से दूरी बनाई हुई है। ये सगाई की तस्वीरें देखकर उनके फैंस काफी खुश हैं और बधाइयां दे रहे हैं। कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं। इस दौरान एक बार फिर उनका डायबिटीज लौट आया है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान उनका शुगर लेवल भी काफी बढ़ गया है। भारती सिंह ने बताया है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हैं। इसके बावजूद उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। भारती ने बताया कि वो नहीं चाहती कि इसका असर उनकी कोख में पल रहे बच्चे पर हो। भारती ने अपने वीलॉग में कहा, मुझे हौसला दो थोड़ा सा यार, आज मैंने सुबह अभी खाली पेट अपनी शुगर चेक की, शुगर बहुत बढ़ा हुआ है। मैं मीठा भी नहीं खा रही। सुबह ब्रेकफास्ट में 1 ही कप चाय पीती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि इतना सब परहेज करने के बाद भी क्यों मेरा शुगर बढ़ता जा रहा है। इसका मेरे बच्चे पर कोई असर ना पड़े। अपने वीलॉग में भारती सिंह कहती हैं कि हर्ष भी चला गया दुबई, क्योंकि थोड़ा कुछ काम था तो फटाफट निकलना पड़ा उसको। भारती सिंह ने कहा कि थोड़े दिन पहले सोनोग्राफी कराई थी तो शुगर वापस आ चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी में शुगर वापस आ जाता है पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जब डायबिटीज़ होती है तो फिर बच्चे के लिए भी ये सही नहीं होता और थोड़ा डर तो मुझे लग ही रहा है, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स बहुत डांटते हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का 18 नवंबर को ट्रेलर रिलीज हो रहा है। इस फिल्म को लेकर काफ़ी बज़ बना हुआ है। इसका बजट भी काफ़ी है। फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है।
फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है और इसमें रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने 20 से 50 करोड़ रुपए के आसपास चार्ज किए हैं। वहीं फिल्म में आर माधवन भी अहम भूमिका में है। फिल्म के लिए आर माधवन ने 9 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अक्षय खन्ना भी फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म के लिए अक्षय ने 2.5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वहीं संजय दत्त भी फिल्म में धमाका मचाने को तैयार हैं। इस फिल्म के लिए संजय दत्त को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं और साथ ही इस फिल्म में अर्जुन रामपाल भी दिख सकते हैं। अर्जुन के इस फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करने की खबरें हैं। फिल्म में सारा अर्जुन भी एक अहम रोल में है और कहा जा रहा है कि उनको भी 1 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। दीपिका पादुकोण फिल्म स्पिरिट और कल्कि 2898 AD के सीक्वल से निकाले जाने के बाद काफी चर्चा में रही हैं। खबरें तो ये भी थी कि दीपिका ने कई सारी डिमांड्स रखी थी, जिसके बाद मेकर्स ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया। अब दीपिका का कहना है कि उन्हें बड़े बजट की फिल्में एक्साइट नहीं करती। एक इंटरव्यू में दीपिका ने कहा कि उन्हें अब बड़े बजट की फिल्में बिल्कुल एक्साइट नहीं करती हैं। उन्होंने कहा, मैं ईमानदारी से कहूँ तो कितना ही ज़्यादा फेम, इतना ज़्यादा सक्सेस, इतना सारा पैसा इस स्टेज पर, अब मैं इन सब के बारे में नहीं सोचती हूँ। ये 100 करोड़ की फिल्म के बारे में नहीं है और ना ही 500 या 600 करोड़ रुपए की फिल्म के बारे में है। अब ये सब मुझे एक्साइट नहीं करता। मुझे जो एक्साइट करता है वो है टैलेंट को बढ़ावा देना। मेरी टीम और मैं अब इसी पर फोकस कर रहे हैं। स्टोरी टेलिंग अच्छा करना और क्रिएटिव माइंड, राइटर, डायरेक्टर और नए प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना, अब मेरे लिए यही सब मीनिंगफुल है। एक्टर्स की एक बड़ी पर्सनल टीम को लेकर आजकल इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चा है। कई प्रोड्यूसर्स मानते हैं कि इतनी बड़ी टीम साथ लेकर जाना महंगा होता है, उससे फिल्म का खर्च बढ़ जाता है। इस बीच एक्टर और राइटर पीयूष मिश्रा ने इस टॉपिक को लेकर बात की है। हाल ही में कर्ली टेल्स के साथ इंटरव्यू में एक्टर पीयूष मिश्रा ने इस पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का तरीका काफ़ी आसान है और वहाँ कुछ भी दिखावा नहीं होता। उनके मुताबिक साउथ के सितारे अपनी स्टारडम का बोझ नहीं उठाते, जबकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ बहुत बड़ी टीम लाते हैं और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लेकर घूमते हैं और ये सब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग बहुत हैंगअप में रहते हैं, उनके काफ़ी नखरे होते हैं, उनके साथ इतनी लंबी चौड़ी टीम चलती है, करीब 8-9 लोग तो उनके साथ चलते हैं और कम से कम 12 बॉडीगार्ड होते हैं। लेकिन इतनी सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है? आप अकेले इंसान हैं, कौन आपको मारने आ रहा है? उन्होंने बताया कि उन्हें खुद भी बड़ी टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके पास सिर्फ एक असिस्टेंट और एक मेकअप आर्टिस्ट है और इसके अलावा उन्हें कोई नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कई एक्टर्स तो इतने लोगों को सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों के लिए रखते हैं, एक पानी देने के लिए, एक पीने के लिए, एक बाल ठीक करने के लिए, एक मेकअप करने के लिए। उन्होंने कहा उन्हें समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है। पीयूष मिश्रा ने यह भी कहा कि जब उन्होंने रणबीर कपूर के साथ फिल्म तमाशा में काम किया था तब रणबीर का जो नेचर है वो बेहद सिंपल रहा और इस सिंपल नेचर से वो काफ़ी इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा रणबीर कपूर कमाल के हैं, वो इतने बड़े स्टार हैं फिर भी कोई नखरे नहीं करते, उनमें ना कोई घमंड है, वो मेरे पसंदीदा एक्टर हैं। पीयूष ने कहा कि उन्होंने कभी रणबीर को गलत या दुर्व्यवहार करते नहीं देखा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टर्स की बड़ी बड़ी टीम और महंगी लाइफस्टाइल का मुद्दा आप जानती हैं दोस्तों कि पहले भी उठता रहा है। तो दोस्तों ये 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में छाई हुई हैं। इंटरनेट पे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।